एवरीवन, वेलकम बैक टू आई एनिग्मा हिंदी चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए करूँगी आपके माइंड में जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, नेक्स्ट मूव क्या होगा और अगला फ्यूचर क्या होगा उनके साथ आपका। ठीक है, तो सारे मैसेजेस हम अनकवर करेंगे। पर पहले लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए ज़रूर, ताकि और ऐसे मैं वीडियोस ला सकूं अगर यहाँ पे और ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं पर्सन आपको। ओके, सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आई फील लाइक इन पर्सन को ये लगता है कि आपने कभी इनको पसंद ही नहीं किया। ठीक है, इनको ये लगता है कि यार हो सकता है कि आप इनसे बात इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपके मन में कोई था, कोई पर्सन जिनसे आप हील होने की कोशिश कर रहे थे और इनको यूज़ कर रहे थे। इन अ वे इनको ये लग रहा था। ठीक है, बट आई फील लाइक कि अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि एक अटैचमेंट होगी, इवन इफ़ अगर आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही, कुछ नहीं है, बट देयर हैज़ बीन अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट हो गई है। वो अभी आपको हर एक पर्सन में ढूंढते हैं। ठीक है, लेकिन वो किसी रीज़न से आपको अपने पास नहीं आने दे रहे थे। ये भी हो सकता है कि उनको लगा था कि शायद आप इनको अपनी किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए यूज़ कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, या फिर उनकी फैमिली में कोई ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो नहीं हो सकता। बट इन्होंने डिसीजन ले लिया कि क्योंकि नहीं हो सकता, यहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा बढ़ ना जाए आगे, इसलिए उन्होंने आपको लेट गो करने के बारे में सोचा। और आई फील लाइक ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे आपकी, शायद किसी बात से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, जिसकी वजह से ये पर्सन अब हील होने के लिए आपसे नो कांटेक्ट बनाने लगे। ठीक है, बना लिया इन्होंने। आई फील लाइक कि आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं, मूव ऑन कर गए हैं, बट द ट्रूथ इज़ दैट कि ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है और इसीलिए इस डर से ये पर्सन आपसे दूर हो गया है। आई फील लाइक कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं किया और वो भी इनके लिए चैलेंज था काफ़ी। ठीक है, इसीलिए ये पर्सन ने सेपरेशन कर लिया। आई फील लाइक कि शायद इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, बट आपने बहुत लाइटली लिया, या फिर आप बहुत सस्पिशियस थे और इस वजह से इन्होंने सेपरेशन के बारे में सोचा, क्योंकि ये हर्ट नहीं होना चाहते। हो सकता है कि पास में इनकी लाइफ में ये कभी मैरिज हुई थी इनकी, या फिर कोई कनेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटेड कनेक्शन था और उसके बाद उनको बहुत बड़ा धक्का मिला। उसके बाद से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा फियर है कि कोई इनके साथ ऐसा सेम ना करे। तो आपके साथ भी इनको फियर था कि चीज़ें ज़्यादा हीट अप हो रही हैं, कोजी हो रही हैं, तो इसीलिए उससे पहले मैं वॉक अवे कर जाती हूँ या कर जाता हूँ। अब देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है करंटली। आई थिंक कि आप इनसे बात करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन किस तरह रिएक्ट करेंगे और शायद आपको जाना चाहिए कि नहीं। आप अपनी ही बात पे अड़े रहना चाहते हो कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो ठीक है, आप मेरी तरफ आओ। आप उनकी तरफ नहीं जाना चाह रहे हो, जबकि आपका बहुत मन है, बट आप अपने उसमें ईगो में रहना चाह रहे हो। ये भी है कि आपको लगता है कि आपकी कभी कोई गलती ही नहीं थी, तो क्यों आप इनके पास जाओ, आप इनसे बात करो। ठीक है, तो आप अपने ओपिनियन, जो आपके थॉट्स हैं, जो आप सोचते हो, उस पर स्टैंड करके रखना चाह रहे हो अपना। यू वांट टू स्टैंड अप टू योर ओपिनियन। ठीक है, जो आपके थॉट्स हैं उस पर उस चीज़ को उस पर स्टैंड करना चाह रहे हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, बट आई एम डेफिनेटली सेंसिंग कि यहाँ आपको गुस्सा भी है इन पर्सन ने कि आपसे बात करनी क्यों छोड़ दी, या फिर क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपके पास, आपके मन में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सो यू आर नॉट श्योर, राइट? लेट्स सी व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, आई फील लाइक इनको काफ़ी हर्ट हुआ था आपके साथ। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कभी कभी ना आपको देखते हैं कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, और इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, तो क्यों फिर इस कनेक्शन में आगे बढ़े, क्यों आपके पास आए। वो आपके पास आएंगे नहीं, क्योंकि इनके माइंड में ये बैठ गया है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और अब कोई चांस नहीं है। जबकि ये सीक्रेटली दे कीप अ चेक ऑन यू, सीक्रेटली वो आपके हर एक चीज़ पे ट्रैक रखते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, इसलिए अपने आप को हील कर रहे हैं ये पर्सन।
ठीक है। सो अभी तो आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई कांटेक्ट, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू, अभी भी ये हील कर रहे हैं अपने आप को, पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। एक तो जो पास्ट में उनके साथ हुआ था और जो आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या किसी की वजह से हुई थी, उस वजह से ये इस चीज़ को ना भूल नहीं पा रहे जो आपके बीच में हुआ था। और आई थिंक कि अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन धीरे धीरे करके चीज़ें भूल रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। सो उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज़ करे, बिकॉज तब उनको ये समझ आ जाएगा कि उनकी कहाँ पे गलती थी और आपकी कहाँ पे गलती थी। ठीक है, आई फील लाइक इन पर्सन की गलती ज़्यादा थी, पकड़ा पटकप। यहाँ पे आप इन पर्सन को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको लव मैग्नेट बनना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। अपने लिए जियो, अपनी खुशियों के लिए चीज़ें करो, जो आपको अच्छी लगती है वो करो, एंड डोंट बॉदर। सोचो मत कि पर्सन क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, या आपकी लाइफ से चले जाएंगे या आपकी लाइफ में होंगे नहीं होंगे, वो आपका काम नहीं है। ठीक है, नाउ लेट मी सी कि आप दोनों के बीच में पोटेंशियल फ्यूचर क्या हो सकता है। ये लोग हो सकता है सैजिटेरियस भी हों, ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में ना बात ज़रूर होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल होगा। मतलब ये पर्सन हमेशा आपको शो करेंगे कि नहीं ये राइट है, आप इनको बताने की कोशिश करोगे, वो आपको समझेंगे नहीं, आप सोचोगे कि नहीं मैं राइट हूँ। तो कोई भी एक दूसरे से हारना नहीं चाह रहा यहाँ पे। सो हमेशा एक बैटल रहेगी कि मैं सही हूँ, नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। और इस वजह से आप दोनों फिर से यही चीज़ पे वापस आ जाओगे कि एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो, एक दूसरे को हेट कर रहे हो, बात नहीं कर रहे। सो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बट आपकी लाइफ में ना कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, जिसके लिए आप बहुत ही जल्दी इन्वॉल्व हो जाओगे इनके साथ और भूल जाओगे आप सब कुछ। ये पर्सन को भी भूल जाओगे आप, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, आई फील लाइक कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, वो थोड़े स्टक माइंडसेट के है, वो ओपन माइंडेड नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए उनकी और आपकी ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा सोचते हैं, बहुत सेल्फिश टाइप के पर्सन भी हैं। तो व्हाट एल्स, क्या ये पर्सन आपके लिए नहीं है। फील लाइक ये पर्सन ने काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई है। इन्होंने ये नहीं दिखाया आपको कि इनकी लाइफ में भी कोई और था, या ये भी आपके साथ फन कर रहे थे, और कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं थी। आई फील लाइक कि कुछ इन्होंने आपको एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई अपने बारे में। हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रही, फिर धीरे धीरे करके जस्ट वो प्लेइंग अराउंड, एंड आप बहुत ज़्यादा उसमें बहते गए, आप ट्रस्ट करने लगे, और जैसे ट्रस्ट करने लगे वैसे उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। सो यहाँ पे आप इन पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है, बहुत छोटी मोटी जॉब करते हैं, सैलरी इनकी 27 की एज हो सकती है, ये सैलरी बहुत इनकी नॉर्मल सी है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ, आप इनके साथ खुश नहीं रह सकते, सफाइस नहीं कर सकते। ठीक है, बट आई फील लाइक कि आपके घर में आपके पेरेंट, आपके फादर हो सकते हैं जो बहुत कंसर्न्ड है आपके मैरिज को लेके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई ऑफ़र आ सकता है, ठीक है, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है। सो 333, आई फील 3 आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। सो ओन योर पार्ट, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में आपकी वैल्यू नहीं हो रही, तो वहाँ से निकलना बेटर है और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को वापस लेकर आओ। बी द बॉस ऑफ योर लाइफ। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जो पर्सन आप अट्रैक्ट करे वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और लीडर या बॉस पर्सनैलिटी होंगे। लाइट लव हो सकता है आप हो, बट आई फील लाइक कि यहाँ पे आपके लिए मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी को हील कर लो इस पर्सन से बाहर निकल आने के लिए, ताकि आप अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लीड कर सको। बिकॉज योर मैरिज इज़ वेरी क्लोज, बहुत ही पास है आपकी मैरिज, एंड आप ही अपने लिए अपनी सिचुएशन का कुछ कर सकते हो। यू कैन टेक द चार्ज ऑफ योर सिचुएशन। द 7 ऑफ सॉर्ड्स, आई फील लाइक कि आपकी लाइफ में ना
एक मैरिज प्रपोजल ज़रूर आएगा, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ में वापस अलाउ करोगे तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करेंगे और आपका माइंड ब्लर कर देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। बट डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे प्रपोजल है, यहाँ पे हो सकता है कि गुड न्यूज़ ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, कंसीविंग की भी आ सकती है आपको, ठीक है। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे मैरिज प्रपोजल बहुत स्ट्रांग है। मुझे ये भी लग रहा है कि करियर में अच्छा करने की वजह से भी जो पर्सन आपके माइंड में वो आपसे जलते हैं, यू नो दे माइट बी जेलस। आई फील लाइक कि आप काफ़ी स्टेबल होगे आगे जाके, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाओगे और मनी वाइज देयर इज़ एन एक्सट्रीम ग्रोथ। हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छे से अपने इनकम का, अपनी सेविंग्स का ध्यान रखोगे। मनी तो डेफिनेटली ग्रो करेगा आपका। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे टॉरस हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे कैंसर भी हो सकते हैं, बट मनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन जो है आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत केयर करेंगे आपकी, ठीक है। इट्स टाइम, अब आपके लिए ये टाइम आ गया है कि आप इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से वॉक अवे करो और डिसाइड करो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और उस पर ही काम करो, ना कि ये सोचते रहोगे ये पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं तो आप इसी में फंस जाओगे। सी व्हाट एल्स डू वी हैव हियर। आई फील लाइक राइट जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, यू नो मैनिफेस्ट करना, उसको लिखना आपके लिए बेस्ट रहेगा। बी मोर प्रैक्टिकल, हर चीज़ हमें नहीं मिल सकती, सो प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है। हार्ड वर्क से आपको जो चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के और प्लानिंग करके चलोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। सो डेफिनेटली सक्सेस तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। और एल्स टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, सोलमेट। सो देयर यू गो, दैट्स अ मैसेज फॉर यू। सो आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ आप एंड करोगे, दैट पर्सन इज़ द वन फॉर यू। इनके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन होगा, ये आपके सोलमेट होंगे। सो बहुत ही जल्द आई फील अगर आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चलते हो आपको अपने सोलमेट मिलने वाले हैं। आई फील लाइक कि 3 months हो सकता है, क्योंकि 3 मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आया। इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन विश कम ट्रू। सो हो सकता है कि अगर आप इसको लिखें पहले कि आपको किस तरह के पार्टनर चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। Let's see what other messages have we got for you. Okay, trust. So आपकी लाइफ में ना ट्रस्ट इश्यूज जो भी रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी वर्दी ऑफ योर ट्रस्ट। तो आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाओगे बिकॉज यू विल स्टार्ट टू ट्रस्ट दिस पर्सन। आप ट्रस्ट करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगी इस ट्रस्ट से, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स, कौन आ रहे हैं आपकी तरफ, किस तरह के इंसान हैं ये। ओके देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। हो सकता है जेमिनाई, बट ये आपके 100% आपके साथ रहने वाले हर एक चीज़ में, लेकिन टाइम लगेगा इनको आने में, ठीक है। स्लोली आ रहे हैं, हो सकता है अलग जगह रहते हैं, दूर रहते हैं, या फिर उन्होंने आपको देखा नहीं है तो किसी तरीके से, किसी थर्ड पर्सन से या किसी के थ्रू या इंटरनेट से आपको रीच आउट करेंगे ये पर्सन। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी बिकॉज बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, बहुत हैप्पीनेस आने वाली है और एक नया एक फ़न लाइफ, बहुत फ़न होने वाली है बिकॉज आपके लिए एक नया ज़रिया होगा एक रीस्टार्ट करने का, रिफ़्रेश होने का। लियो पर्सन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इन पर्सन को मिलने के लिए। थोड़े से चैलेंजेस आपके और इनके बीच में आएंगे, लाइक जब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उससे पहले आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दी एंड इट्स ऑल वर्थ इट। आप काफ़ी खुश होंगे क्योंकि फाइनली आपको एक ऐसे पर्सन मिले हैं जो बहुत ही लविंग और रिस्पेक्टेड सोसाइटी में भी हैं और आपको भी रिस्पेक्ट करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करेंगे इनके साथ, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ेगा और आप काफ़ी अच्छे भी दिखने लगोगे और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे इनके साथ, ठीक है। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, प्यार बहुत होगा आप दोनों के बीच में। सो दोनों ही सक्सेसफुल हो, दोनों ही स्टेटस, एक ही जैसे स्टेटस में या फिर काफ़ी रिच हो सकते हैं। दे कुड बी क्वाइट रिच एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो आई फील यस, ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है
और काफ़ी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। सो यूर लकी, बहुत लकी हो कि आपको ये पर्सन मिलेंगे। सो यार दैट्स अबाउट इट। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। आई सी यू अगेन, बाय।